उमर अता बंदयाल साहब के जाने की खुशी में डेट आ गई है। चले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज है, तो माविश किसी के पास नहीं आई है कि मियां साहब की पूरी सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो अलीम खान साहब का। तो अब 90 लाख रुपया महीना मुझे पता चला, चुड़ैल ने बताया। अंदर से हर एक का, सियासतदान का मफाद एक ही है इस मुल्क में। ना सिर्फ सजा होगी बल्कि लंबी सजा होगी, 14 से 15 साल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से पिछले कोई शायद 1 साल से हम सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस डेट को वापस आ रहे हैं, इस डेट को। मुबश्शिर साहब, अब जो है वो वापसी की तारीख का ऐलान फाइनली कर दिया गया है। क्या लग रहा है आपको, ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है उनको, या फिर अभी भी अवाम के साथ कोई प्रैंक है? नहीं, ये उमर अता बंदयाल साहब के जाने की खुशी में डेट आ गई है। वैसे तो उनका बस नहीं चलता कि 16 को अगर वो जा रहे हैं सितंबर को, तो वो 17 सितंबर को लैंड कर जाते। लेकिन अब 1 महीने का गैप को दे रहे हैं ताकि उनके इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो सके, नून लीग वालों को टाइम मिल सके कि वो भरपूर उनके शयान शान वो इस्तकबाल करें भरपूर किस्म का। अब शहबाज शरीफ ने भी ऐलान कर दिया है, और वो जो आजकल बेकार बैठी हुई हैं मरियम बीबी, मरियम औरंगजेब, बगैर काम के, बगैर नौकरी के, उन्होंने भी अपना ट्वीट कर दी है इस बात की कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं मियाँ साहब। तो अब मियाँ साहब जो हैं वहाँ पे सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो उनके इर्द गिर्द जमा हैं कि पता चले फ़्लाइट में कौन कौन उनके साथ आएगा। कुछ 6 जर्नलिस्टों का भी नाम आया हुआ है, वो तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ और जर्नलिस्ट भी आना चाह रहे हैं, कुछ एंकर्स भी हैं जो आ रहे हैं उनके साथ, और बाकी ऑफ कोर्स नून लीग के अपने लोग, मियाँ साहब के करता धरता, लंदन में उनकी खिदमत की है जिन लोगों ने, वो लोग भी उनके साथ आना चाह रहे हैं। हिस्टोरिक टाइम है उनके लिए, तो अब डिले नहीं होगा। तो सर, अगर ये मान लिया जाए कि वाकई मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि फरवरी में इलेक्शंस पक्के हैं। लेकिन अगर हम ये देखें तो निगरान हुकूमत तो हर रोज नए वजीर रख रही है, मुआशी इस्लाहात पर भी काम हो रहा है, तो ये तो खिचड़ी नहीं पक गई? ये नए वजीरों वाली बात अच्छी है, मुझे लगी है ये कोई एनीवे। बात यह है कि वो इसलिए कि निगरान सर, वजीर ये आजम जो वजीरों है वाली वो, बात वैसे क्यों अच्छी है? अब ये अगर अच्छा है ना अगर आ जाए और तो, सर, लेकिन आप भी यह है कहीं वजीर तो कि नहीं बन रहे? क्या पता, इस मुल्क में किसी का नहीं पता होता कौन वजीर, कौन वजीर आजम, कौन जेल में, कौन जेल के बाहर, मुझे लग कौन जलसे के आगे और कौन जलसा गा के बाहर। यहाँ पे वक्त एक बदलने में ना 12 घंटे लगते हैं। एनीवे, बात यह है कि क्या कहते हैं, आपने मेरा ट्रेन ऑफ थॉट तोड़ दिया। लेकिन काकड़ साहब जो, उन्होंने तो प्लानिंग कमीशन से 5 ईयर प्लानिंग मांग की है। तो अच्छा। काकड़ साहब 5 साल प्लानिंग का मंसूबा जो उन्होंने मांगा है, तो उसके पीछे कुछ तो होगा ना यार, एवं तो नहीं हो सकता ना। तो सर, वो 5 साल का मतलब तो वही है कि अगर आप इलेक्ट होकर आए हो तो लाइक आपको अवाम ने सिलेक्ट किया है, तो फिर ही आप 5 साल रह सकते हैं। तो क्या कभी देखा है कि निगरान हुकूमत इतना लंबा टाइम रही हो? कभी देखा है आपने निगरान हुकूमत इतनी रही हो जितना पंजाब की रही है अभी तक? तो, तो तो मतलब अभी हिस्ट्री चेंज होने जा रही है? हिस्ट्री इम्प्रूव होने जा रही है। पहले भी इसका मतलब है निगरान, नवाज शरीफ साहब के आने का कोई फायदा नहीं होगा? नहीं उनके पास बड़ा काम है अभी तो। पहले उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाने हैं, उसमें 2 महीने लगेंगे। उस वक्त पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद उन्होंने इमरान खान के सहर को काउंटर करना है कि किसी तरह नौजवान नस्ल जो है वो इमरान, क्योंकि कितनी को धांधली करेंगे और कितने। चले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज है, तो माविश किसी के पास नहीं है ये खबर, प्लीज। और मैं आपका गारंटी करता हूँ इससे बड़ी खबर ही नहीं है आज के दिन, तो क्या? कि मियाँ साहब की पूरी सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो अलीम खान साहब कर रहे हैं। रियली? अलीम खान जो इस्तेकाम पार्टी के हैं और हेड हैं, रुए रवा हैं, वो हर महीने जो सोशल मीडिया वालों को पैसे दे रहे हैं वो मियाँ साहब को दे रहे हैं। पहले वो देते थे बाई चेक, तो मियाँ साहब के जो करीबी लोग हैं, उन्होंने कहा जी ये पाक व्यू सोसाइटी के चेक आ रहे हैं, कभी ना कभी ये पता चल जाएगा लोगों को, ये मत कराएं। तो अब 90 लाख रुपया महीना मुझे पता चला, चुड़ैल ने बताया। अब ये चुड़ैल की खबरें हैं कि अलीम खान साहब जो है वो डायरेक्ट देते हैं। यहाँ पे 2 लोगों की समझ आती है, आप कमाल देखें ये। एक तो अलीम खान साहब की अपनी पार्टी है, लेकिन वो मियाँ साहब के लिए सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ की सपोजिटली इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और पैसे वाले लोग हैं,
लेकिन वो जिस पार्टी को उन्होंने सीट्स नहीं देनी, सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, उससे पैसे ले रही हैं और सोशल मीडिया कैंपेन उससे करा रही है। यानी अंदर से हर एक का सियासतदान का मफाद एक ही है इस मुल्क में। समझे? काश कभी आवाम को भी ऐसे समझ लें, आवाम का भी हाथ पकड़ लें, इस मुल्क का भी हाथ सही बात। थाम लें, ये मुल्क अच्छा हो जाए, अपने अपने फायदों के लिए सारे एक हो जाते हैं। तो सर जहांगीर तरीन साहब को इस बात से मसला नहीं होगा या उनका भी फायदा है? कोई मसला नहीं किसी को होता। मैंने कहा ऊपर के 200 लोग एक होते हैं महावेश, उनके घरों में शादियां हुई होती हैं, उनके रिश्तेदारियां भी होती हैं, उनके वो बरादरियां भी एक होती हैं। बड़ा बनने के लिए जब आप माशरे के उस लेवल पे पहुंचते हैं तो फिर आपको उन फैमिलीज में शादियां करते हैं, बच्चों की, भाइयों की, भतीजों की, ये वो, फिर आप अपना जो है ना एक टॉप एचेलॉन में आते हैं। तो मैं और आप तो अभी कोसों दूर हैं इस सारी कार्य खैर से। तो देखिए पता होगा, बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है। अगर मुझे अब पता चल गया तो ये कैसे है कि जहांगीर तरीन को नहीं पता। उनको मुझसे ज्यादा हो सकता है फिक्र मेरे पास गलत हो, आगे पीछे हो, चुड़ैल है, चुड़ैल गलत भी, यानी को कमी पेशी हो सकती है। जहांगीर तरीन को तो एग्जैक्ट फिक्र पता होगा, ये पता होगा कब से दे। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आजकल काफी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? एस्टेब्लिशमेंट उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ घेरा तंग कर रही है, और या पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ उनका ख्याल है कि वो MQM को कराची में ज़्यादा फ्री टाइम मिल रहा है, मौका मिलेगा सीट्स बनाने का। GDA भी एक आएगा भी इकट्ठा सामने, तो सिंध की भी कुछ सीटें जो हैं वो GDA और लेके जाएगा। तो और इलेक्शंस अगर डिले होते हैं तो पीपल्स पार्टी का जो गेम प्लान है वो सारे का सारा इफेक्ट होता है। तो इसलिए उनको अंडर प्रेशर करना है सारों को कि भाई एक तो इलेक्शन टाइम पे कराओ और हमारी जो कॉम्पोजिशन है उसको अपसेट मत करो। सर बुशरा बीबी की छतरी के आजकल काफी चर्चे हैं, हर पेशी के मौके पर वो एक मखसूस काली छतरी है जो कि अदालत के अंदर भी साथ लेके जाती हैं, धूप हो ना हो, बारिश हो ना हो। सर तो क्या ये भी कोई टोटका है? टोटका है उनको अपना, वो उनको काले रंग के नीचे जाना है ना। आप देखें इमरान खान के लिए सफेद चादर थी ना, सर पे तानी हुई थी, तो वो सब उनको ख्याल नहीं आया कि छतरी दे देती। तो अब उनको ख्याल आ गया कि वो तो हर खबर में आ गया, हर तस्वीर में आ गया और एक स्टूपिड चीज लगती थी, तो अपने लिए उन्होंने वो छतरी बना ली है। तो ये तो चलती टोनों पे है ये औरत, ये पता नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, कुरान में जो लिखा हुआ, जो शख्स काला जादू करता है या करवाता है दोनों जहन्नमी है। बाकी अल्लाह की मर्जी। सर तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बार बार सदर साहब के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि वो इलेक्शंस की तारीख दे दे। आज भी सदर के नाम पर एक एलामिया जारी हुआ है जिसमें ये जोर दिया गया है कि आइन जो है वो सदर मुमलिकत और अदालत उज़्मा पर नहायत अहम जिम्मेदारी डालता है और उन्हें तयशुदा मोहलत के अंदर इन इंतखाबात के इनकाद का पाबंद बनाता है। आपको क्या लगता है अगर सदर साहब नहीं डेट देते तो कुछ दिन बाद वो भी कीबोर्ड वॉरियर्स का निशाना बन जाएंगे? और सदर वही ना जो दांतों का कीड़ा निकालने वाले, उसी की बात कर रही है ना। हैं तो सदर ना, चाहे वो दांतों का कीड़ा निकालने वाले हैं तो दांतों का कीड़ा निकालने वाले ना, तो हैं तो सदर ना। बात बनी है ना। स्पेशलिटी क्या उनकी, चले मुझे बताएं, सदर बनना के दांतों का कीड़ा निकालना? आप बताएं। दोनों नहीं, दोनों नहीं है, तो सदर कोई स्पेशलिटी नहीं है, पहली बारी तो मैंने तो नहीं उनको एज अ डेंटिस्ट कहीं देखा। लेकिन ट्रोल्स तो चलेंगे, ट्रोल्स तो बुशरा बेगम के भी खिलाफ चलेंगे, हर एक के खिलाफ चलेंगे जब कोई किसी को लगता है कि ये लहदगी हो गई इमरान खान से। और आरिफ अलवी तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वो भले डेट अनाउंस कर दें, इलेक्शन कमीशन जवाब दे दे कि इस डेट पे यूं नहीं हो सकता, यूं नहीं हो सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, ताकि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मट्टी झाड़ दें, हो कि वो मट्टी झाड़ दें गोंगलुओं से। और उसके बाद इमरान खान के ऊपर तो बैन होना है, तो आरिफ अलवी साहब जब निकलेंगे सदारत के उससे तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रहे हैं इस वक्त। तो अभी वो बड़ा डेलिकेटली हैंडल करेंगे इस बात को, फिक्र ना करें। सर अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान का सिर्फ 1% तबका यानी शाफिया 50% मुल्क की मईशत पर कंट्रोल रखता है। सर दौलत की अगर इतनी ज्यादा गैर मुनसिफाना तकसीम होगी तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे तो इस रिपोर्ट पे शक हो गया। 50% पे, तो बाकी 50% पे कौन काबिज है? क्योंकि अशराफिया ही काबिज है ना, यहाँ पे और तो कोई काबिज है 80% लगता है। 80 क्या 100% है। मैं तो इस रिपोर्ट को ही नहीं मानता, मैं तो इस रिपोर्ट को गलत कंसिडर करूंगा।
और पाकिस्तान में ना सिर्फ रही है हमेशा से गैर मुनसिफाना तकसीम, बल्कि है, और अनलेस अनटिल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स ये सारे नहीं आएंगे तो ये रहेगी, इसी तरह रहेगी। सर और सानिया सर नौ मैं मई आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जी जब हम तकसीम की बात करते हैं ना गैर मुनसिफाना, तो ये नहीं है कि पैसे की बात हो रही है कि अगर फर्ज करें $1 बिलियन इस मुल्क के असासे हैं या आमदनी है, तो वो $1 बिलियन जो है ना वो चंद लोगों के पास है। नहीं, बात यह है कि इस मुल्क में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आनी है तो वो किसके बच्चे को मिलनी है या किसको मिलनी है, किसके भांजे भतीजों को मिलनी है, वो जो है गैर मुनसिफाना तकसीम जो है ना, ताकि जो आम आदमी है या गरीब आदमी है, मसलन मेरे ड्राइवर का बेटा जो है वो मेरी बेटी की जितना कभी भी एजुकेशन ना पा सके, ये गैर मुनसिफाना तकसीम है, सही है, ठीक है। या मेरी मेड का बेटा जो है वो मेरे बेटे वाली एजुकेशन ना ले सके, ऐसा ये ही है। गैर मुनसिफाना तकसीम है। पैसे की तकसीम को गैर मुनसिफाना मैं इसलिए नहीं मानता कि भाई इधर अगर नॉलेज होगा, स्किल सेट होगा तो ये भी बना लेंगे, और या कहीं ना कहीं तो आ जाएंगे, थर्ड जनरेशन में आ जाएगा फौज, लेकिन ये तो सिर्फ जान ही नहीं दे रहे अगले को, इतनी गैर मुनसिफाना तकसीम है। ऐसा ही, बिल्कुल सही बात है। सर सानिया 9 मई के सिलसिले में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और खान साहब को जो है वो 10 नामजद मुकदमात में गुनहगार करार दे दिया गया। गुनहगार तो उनको पहले भी करार दिया गया था, लेकिन आपको क्या लग रहा है, कोई सजा होगी उनको अदालतों से? बात यह है कि जब तफ्तीशी टीम करती है ना तो फिर उसके बाद एविडेंस होता है ना, और शवाहिदात होते हैं, कोई फोरेंसिक होगा, कोई फ़ोन कॉल्स होंगी, कोई मैसेजेस होंगे, कोई इकबाली बयान होंगे, कोई वादा माफ गवाह होगा। ऐसे तो नहीं तफ्तीशी टीम आके कह देती कि जी माविश तबस्सुम जो है ना जी आज 3 इंच लंबी हो गई है, तो कोई ना कोई तो वो हाइट नापेंगे, देखेंगे कपड़े छोटे हो गए हैं, जूते का साइज छोटा हो गया, और एविडेंस होगा ना कोई ना कोई उस बात को सपोर्ट करने के लिए। तो अब वो अदालत में पेश किया जाएगा, फिर ट्रायल बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। तो खान साहब को सजा होगी? ना सिर्फ सजा होगी बल्कि लंबी सजा होगी, 14 से 15 साल की। मतलब असूलन खान साहब तो नहीं है नेक्स्ट इलेक्शंस में? कौन से इलेक्शंस में, किसी इलेक्शन में नहीं आते, आप अगलों को छोड़ दें। सर जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया था तो हमें लग रहा था कि वो भी कभी नवाज नहीं शरीफ के पीछे उसकी एक बेटी तो खड़ी हुई है ना, जो उसकी लेगेसी को लेके खड़ी हुई है। नवाज शरीफ के पीछे उसकी पार्टी तो खड़ी हुई है ना, और उसके लीडर्स ने भी उसको माना हुआ है और उन्होंने उसको जिंदा रखा हुआ है उसको बार बार। तो इमरान के पीछे ना उसकी औलाद है ना उसकी पार्टी है। सर मौरूसी सियासत नहीं है ना उनकी पार्टी में? मौरूसी सियासत छोड़ दें, वो कहाँ है उस्मान बुज़दार, कहाँ गया असद उमर, कहाँ गया अली ज़ैदी, कहाँ गया फवाद वो भौंकने वाला, ठीक है ना, कहाँ गए ये सारे लोग। तो ऐसी बात ना करें, मौरूसी सियासत की बात नहीं है, ये मतलबी सियासतदान है ये सारे। सही कह रहे हैं। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।